देखिए सर, लास्ट में आपने कैमियो करा तो उस दौर में भी बहुत सारे धमकियाँ आते थे, बहुत सारे हफ्ते, तो आपने उस टाइम क्या फेस किया था? नहीं, मैंने कुछ किया नहीं था, क्यों मैं इतना कमाता ही नहीं था कि मेरे को फ़ोन करे कोई। परिंदा के अंदर एक शॉट उसको पसंद नहीं आया, 32 लाफे खाए, 32 लाफा। झूठ बोल रहा है, इतना थोड़ी लाफे खा सकता है। सही बोल रहा है। जैकी ने मुझे दाल चावल घी और हल्दी वड़ा पाव, उन्होंने गाना भी किया है, बटाटा वड़ा। देर से आए मगर दुरुस्त आए। बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार सीन था इस फिल्म का। शूट आउट बडाला जो 3 मई को रिलीज़ हो रही है और आज हमारे लिए बहुत ही इमोशनल दिन था। काफ़ी सालों के बाद हमें काम करने का मौका मिला एक दूसरे के साथ और बहुत मज़ा आया। कमिश्नर का रोल कर रहा हूँ इंस्पेक्टर के साथ, तो यही देख कर मज़ा आ रहा है कि इतने पिक्चरें साथ में की हैं, जहाँ राम लखन स्पेशली, जहाँ पे एक बड़ा सा रंगीला इंस्पेक्टर बना था जो कि हमेशा उल्टा ही काम करता है, और आज जाकर मैं जब कमिश्नर बन गया और ये जाके एक अच्छा सुधरा हुआ इंस्पेक्टर बना, देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कभी तो सुधरना ये जो लग रहा है आज, ये मेरा लखन है। ऐसा लगा नहीं कि बहुत साल हो गए, क्योंकि केमिस्ट्री वही थी, वही का वही बुमाबुम, वही का वही लाइन भूलना, लाइन याद रखना। इनका खाना भी कुछ अच्छा खूबसूरत, एक मुझे मूसली करके कोई चीज़ें खिला दिया। बड़ा भूख लगा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि मैं बोला कि खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, तो इन्होंने बोला ये खा ले, इससे सही होगा। तो एक भाई सोच सकता है कि अपने घर का, हमेशा मैं माथेरान जाता था तो इनके यहाँ चेंबूर में इनकी मम्मी के यहाँ रुक के खाना खा के जाता था, तो ये पहली बार उसने टिफ़िन लाया जिसमें पहले तो कुछ नॉनवेज का प्रोटीन के लिए और खाना पड़ता है इनको, ये खाते हैं, मगर उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा एक मूसली का एक डब्बा, पूरा डब्बा सेक्रीफाइस कर दिया। आधा रखा हूँ, खा लेना, आधा रखा बेटा। जैकी ने मुझे दाल चावल घी और हल्दी वड़ा पाव। हम लोगों ने वड़ा पाव, मैंने और जैकी ने बहुत खाया वड़ा पाव, और साथ में मिर्ची। इन्होंने गाना भी किया है, बटाटा वड़ा। इत्तफाक बागरान का जो मेरा कैरेक्टर है शूट आउट बडाला में, वो डेफिनेटली जो इसाक भगवान साहब हैं उनके पर बेस्ड है, और उसको हमने फिक्शनलाइज किया है। और कमर्शियल फिल्म है तो डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, तो कुछ लिबर्टीज़ हमने ज़रूर ली है, मगर काफ़ी हद तक रियल है ये फिल्म, ये कहानी और उन पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आपको फिल्म देखकर, कि आप जब फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फिल्म आप भूल जाएंगे। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो चलती भी हैं, कामयाब होती हैं, और फिल्म देखकर आप भूल जाते हैं, और ये फिल्म मुझे लगता है काफ़ी अरसे तक लोगों को याद है। गुंडा कौन बना था आपके साथ? नहीं, इसमें कोई गुंडा नहीं है, हम लोग दोनों। गुंडा कौन बनाता है क्या मालूम बिड़ू, मेरे को तो मालूम नहीं, क्योंकि अब सोसाइटी बोल सकते हैं आप, मेरे को तो लगता है सोसाइटी ना बिड़ू। क्या बोलता है तू, क्या बोलता है? मेरे को मालूम नहीं, तेरे को ज़्यादा मालूम हुआ, मेरे को भगवान ही ऐसा मालूम नहीं। देखिए सर, लास्ट में आपने कैमियो करा तो उस दौर में भी बहुत सारे धमकियाँ आते थे, बहुत सारे हफ्ते, तो आपने उस टाइम क्या फेस किया था? नहीं, मैंने कुछ किया नहीं था, क्यों मैं इतना कमाता ही नहीं था कि मेरे को फ़ोन करे कोई। नहीं, वो कोई बदलाव नहीं दिख रहा, वही का वही जोश आज भी मौजूद है माशाल्लाह। इसी रहे, और उनके साथ काम पे मेरा भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हम लोगों ने जब भी काम किए साथ में, उनका पैशन देख के मैं सीरियस हो जाता हूँ, उनकी सिंसेरिटी देखकर मैं सीरियस होता हूँ। वैसा का वैसे ही है, वही का वही वैसा का वैसे। मैं याद है मेरे को, एक पिक्चर कर रहा था मैं, युद्ध। 1 महीने पहले हम लोगों का फाइट सीक्वेंस हो गया था। फाइट सीक्वेंस के अंदर हम लोग एक दूसरे को धो दिए, और मैं उसको लेकर पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, प्रांत साहब के पास। तो प्रांत साहब के पास जब मैं लेके जा रहा हूँ, वो दूसरे महीने में सीन था, तो बाहर टीना जी ने कुछ ऐसी बात कर ली, तो मैं हंसने लगा तो ये भड़क गया। मैं क्यों भड़क गया भाई, क्या हुआ? तो बोला यार देखो मालूम नहीं कि इसके पहले क्या हुआ यार। मैं बोला हाँ, 1 महीने पहले हमने फाइट हुई और हम तेरे को लेके आ रहे थे। तो बोले यार तो फिर सीरियस हो जाए, तो क्या करूँ? बोला माना दिया पेट में, बढ़िया वो। तो मतलब ये ऐसा गेम है वो। परिंदा के अंदर एक शॉट उसको पसंद नहीं आया, 32 लाफे खाए, 32 लाफा। पहले डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, मगर उसको एक जुनून है काम का, उसके दिल में जब तक बात सही नहीं बैठती वो नहीं करता। मैंने बोला अनिल यार लाफे मार रहा हूँ मैं। बोला यार तुम्हारे मेरे को मार दे रहा हूँ मैं, तो वापस कर, मेरा बचपन मेरी जवानी दाढ़। झूठ बोल रहा है, इतना थोड़ी लाफे खा सकता है। सही बोल रहा है। इमेज आपके बेटे में कितनी नजर आएगी, क्योंकि वो भी अब बॉलीवुड में आ रहे हैं? लोगों की इज्जत करता है, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। इज्जत लोगों की करें, अपने काम पे फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। किसी का पैर काट के लंबा ना हो, बस, और क्या। राम लखन फिर से रीमेक बनेगी आपकी कोई मूवी? आप दोनों, मुझे नहीं लगता राम लखन दोबारा बन सकती। आपकी कोई मूवी जो रीमेक बनना चाहिए, बिकॉज हर एक्टर कहता है कि नहीं, वैसे हैं काफ़ी फिल्में जो बन सकती हैं, मगर राम लखन मुझे लगता नहीं बन सकती। सिनेमा के इतिहास में जहाँ जोड़ियों की हमेशा काफ़ी तारीफ रही, जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी, ऋषि कपूर, फिर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, वैसे आप दोनों की एक जोड़ी रही, उसके बाद जो है कभी जोड़ियाँ देखने को नहीं मिलती है। आज अगर जोड़ियाँ बनती हैं तो दोस्ती की बजाय दोस्ताना कहलाई जाती है। तो मतलब क्या कहेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर, क्यों मतलब दोस्तियाँ इतनी कमज़ोर और कम होती जाती हैं, जिस तरह से आप दोनों की बॉन्डिंग के बाद कोई इस तरह से मेल बॉन्डिंग नहीं है? कली युग
कलयुग। आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जहाँ पे और 1 महीने का मोहलत दिया है उनको। पहली बार ऑब्वियसली खुशी तो है शायद उनके फैमिली के साथ और एक थोड़ा महीने, बट हाउ डू एक्चुअली रिएक्ट टू द फैक्ट दैट ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू ट्रबल टाइम्स एंड आल्सो डीलिंग विद I cannot. There's no words to express how sad we feel, and but I'm sure he's a great fighter. और वो जब बाहर आएंगे, जो भी करेंगे, वो मुझे लगता है कि इससे भी बड़े स्टार बनाएंगे। और मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि बहुत कम ऐसे फाइटर्स होते हैं कि उनके साथ जो उनके गुजरी है उनके साथ, एंड देन ही इज ऑलवेज कम आउट विक्टोरियस, एंड आई थिंक दिस विल बी हिज बिगेस्ट विक्ट्री, एंड द काइंड ऑफ सक्सेस ही इज गोइंग टू सी नाउ ही विल नेवर सी। दिस इज माई इंस्टिंक्ट अबाउट संजय दत्त। फाइटर है मेरा दोस्त, वो बिंदास एक फाइटर है, हमेशा रहा है, आज से नहीं, जब से उनका खुद का जो प्रॉब्लम रहा है ड्रग का वो ओवरकम कर लिया। माँ अनफॉर्चुनेटली एक भयंकर बीमारी से उनका देहांत हो गया। बहुत सारी चीज़ें, डैडी का जल्दी जाना, हर प्रॉब्लम में हमेशा एक स्माइल उनके चेहरे पर रहता ही है, एक कुछ ना कुछ जोक मारते रहता है और हंसाते रहता है मुझे। मतलब हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चरें की हैं, खलनायक भी किए हैं, कारतूस की है, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें की, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके सर पे हमेशा रहा है, मगर बिंदास लड़का है। मतलब लोगों को खुशी बांटते रहता है और हंसते रहता है। पता नहीं मैं ऐसे मुकाम में मैं टिक पाऊँगा, क्योंकि मेरे में इतना दम नहीं है जितना संजू बाबा में है।